कक्षा 10वीं। विषय गणित 1। और आओ देखते हैं चौथा चैप्टर आर्थिक नियोजन। एक्सरसाइज 4.3 4.4 आर्थिक नियोजन में हम देखते हैं कि जब बाजार मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है तो ऐसे शेयर को हम अधिमूल्य शेयर कहते हैं, और जब बाजार मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है तो उसको सम मूल्य शेयर कहते हैं। ठीक है। और जब अंकित मूल्य बाजार मूल्य अंकित मूल्य से छोटा होता है तो उसे हम अवमूल्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य 10 रुपया है और यहाँ पर अधिमूल्य 7 रुपया है, तो अधिक मतलब ज़्यादा, 10 और 7 को जोड़ देना है तो 17 हो गया। तो यहाँ पर जो बाज़ार मूल्य में 17 आएगा। अभी यहाँ 25 रुपया है, आप देखते हैं अंकित मूल्य है, और बाज़ार मूल्य 100 रुपया देखते हैं, तो क्या आएगा, तो 25 में से यहाँ पर हमें 16 घटाना पड़ेगा, तो हमें ये अवमूल्य, क्योंकि कम भाव हो गया ना, इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर सम मूल्य बोला है, 5 रुपया बाज़ार मूल्य है तो अंकित मूल्य भी क्या होगा, 5 रुपये, क्योंकि सम मूल्य मतलब बराबर, दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये हम टेबल भरेंगे। बात समझ में आए। अभी देखो एक्सरसाइज 4.3 में देखो यहाँ अंकित मूल्य 100 रुपया दिया है और सम मूल्य मतलब समान मूल्य, तो क्या होगा, आप जानते हैं कि 100 रुपये का ये रहेगा तो बाज़ार मूल्य भी कितना होगा, 100 रुपये। देखो नीचे दिया 100 रुपये। ठीक है। अब यहाँ अधिमूल्य कितना है, आपको देख सकते हैं 500, और ये 575 बाज़ार मूल्य होगा, यानी कितना एक्स्ट्रा, मतलब कितना रुपया होगा, तो 75 रुपये संकित मूल्य होना चाहिए, तभी तो जोड़ के 575 आएगा। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ अब देखिए यहाँ पर बाज़ार मूल्य क्या है, 5 रुपये है, और अवमूल्य भी कितना, 5 रुपये है ना, तो कितना होगा अंकित मूल्य, 10 रुपये होगा ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाज़ार मूल्य कितना है, 30 रुपये है, और यहाँ पर हमें 50 शेयर खरीदा गया और 20% लाभांश है। प्रतिफल की दर निकालना है, तो उसका सूत्र याद रखें, लाभांश गुणे अंकित मूल्य बटे बाज़ार मूल्य, है ना। तो यहाँ लाभांश कितना है, 20, देखो प्रश्न में दिया गया है, और अंकित मूल्य भी आपको यहाँ दिया गया है 100 रुपये, है ना। बाज़ार मूल्य 80, तो 100 और 20 में यदि हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और अब बटे 80, और भाग दे देंगे, है क्या नहीं, भाग दे देंगे, 0 कट होकर के 200 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25%। तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ तीसरा सवाल है। अब तीसरे सवाल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी दिया गया है क्या नहीं। और इसमें आप देख सकते हैं कि भाई कंपनी ए का निवेश कितना है, तो इसका एक निवेश का एक सूत्र है, बाज़ार मूल्य गुणे शेयर की संख्या। कंपनी ए का कितना है, तो देख सकते हैं निवेश यहाँ पर 2 रुपये और अधिमूल्य 18 रुपये, यानी 18 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20 रुपये। ठीक है। तो गुणे 200 करेंगे तो कितना होगा, 20 गुणे 200 यानी कितना, 4000 रुपये। अब कंपनी बी का देखो, यहाँ पर भी 500 रुपये दिया बाज़ार मूल्य और 45 शेयर दिया गया है, गुणा कर दो तो 22,500 रुपये हो गए। उसी तरह कंपनी सी का देख लो, कितना है यहाँ पर, 10,540 रुपये एक शेयर है, गुणा कर दो 10,540 रुपये। अब देखो कंपनी ए, बी, सी तीनों का टोटल निवेश कितना है, 4,000, 22,500 और 10,000 ए। तो क्या देखते हैं कि अभी 4,000, 22,500, 10,540 जोड़ दें तो कितना होगा, 37,040 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो किस तरह से शेयर का कुल निवेश जो है इस तरह से इतना अमाउंट मिलेगा। अब देखो चौथा सवाल हम अभी देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि शेयर की संख्या हमें निकालनी है, तो उसका सूत्र आपको मालूम नहीं है। देखिए 20,000 रुपये कुल निवेश दिया गया है, 5 रुपये यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है ना, और उसको 20 रुपये अधिमूल्य करके बेचा जा रहा है। तो कुल निवेश कितना है, कितना यहाँ पर दिया, 20,000 रुपये, और बाज़ार मूल्य क्या बोल रहा है, 20 + 5, क्योंकि बढ़ जाएगा तो 25, तो भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है। और अभी देखो यहाँ पर एक और है सवाल, देख सकते हैं आप कि इन दिए गए निवेश में से कौन सा निवेश लाभप्रद है, आपको बताना है। कंपनी ए और कंपनी बी 16% दिया गया है, कंपनी बी का यहाँ पर 120 रुपये के लाभांश 20% दिया है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिफल की दर निकालेंगे, है ना, लाभांश गुणे अंकित मूल्य बटे बाज़ार मूल्य, है क्या नहीं। लाभांश आपको मालूम है कंपनी ए का कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको 16% नज़र आएगा, और अंकित मूल्य सामने 100 रुपया माना है, और बाज़ार मूल्य 80 रुपया है ना, तो आप गुणा करके 80 से भाग दे दो तो 20% आ जाएगा। उसी तरह कंपनी बी का देख लो, लाभांश कितना दिया गया, 20, और अंकित मूल्य कितना दिया गया, 100, और एक बाज़ार मूल्य 120, आप गुणा करके 12 से भाग दे दो। तो इसमें ज़्यादा किसका है, 20% कंपनी ए का है। ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अभी 4.1 में देखो,
यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, बाज़ार मूल्य दिया गया है और आपको यहाँ पर दलाली दी गई है ना। तो इस सूत्र में मैंने जो दिया है, इस सूत्र में तुमको मान डालना है। तो बाज़ार मूल्य का कितना है और दलाली कितना है 0.1 और बाजार अपने शेयरों की संख्या 1 है। तो आप जोड़ दीजिए, जोड़कर 100.3 आ जाएगा। देखिए 200 गुणे 100.3 गुणे 1, फिर उसके बाद में 2 + 100.3 जोड़ करके निकाल लीजिए उत्तर, ठीक है। उसी तरह एक यहाँ पर विक्रय मूल्य का है, तो विक्रय मूल्य के फार्मूला में देखो माइनस आ जा रहा है, 100 माइनस दलाली। बाज़ार मूल्य कितने हैं यहाँ पर 1000 है, 100 माइनस दलाली कितनी है 0.1 है ना, माइनस करेंगे और शेयरों की संख्या 1 है तो घटा करके कितना आएगा आप देख सकते हैं 10 × 99.9 और गुणा कर दें तो 999 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक और सवाल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चौथा सवाल में देखिए यहाँ पर 100 शेयरों की संख्या जो कीमत निकालनी है तो 100 गुणे कितना होगा 45, गुणा कर दीजिए 4500 हो जाएगा। दलाली आपको देख सकते हैं कितने परसेंट है 0.2%, तो 0.2/100 है ना, गुणे आप कर दो कितना आया है यहाँ पर 4500, उसको गुणा करके कट करके निकालो 9 रुपये आ जाएगा। उसी तरह से CGST है कितना 9% है, तो आप निकाल सकते हैं उसका 9 रुपये का 9%, तो 9/100 गुणे 9 करेंगे तो 0.81। उसी तरह GST भी सेम रहता है। तो ये पूरा अमाउंट को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे 4000, 9 और 0.81 दो बार जोड़ करके हम निकालेंगे उत्तर, तो हमें उत्तर मिल जाएगा 4516.62 है क्या नहीं। उसी तरह हम दूसरा देखो यहाँ पर बिक्री वाला है तो उसका भी हम वही काम करेंगे, सेम है क्या नहीं। शेयरों की पहले कीमत निकाल देंगे गुणा करके बस, हाँ। फिर उसके बाद में दलाली ले लेंगे 0.2% 15000 का, तो कितना आएगा यहाँ पर 30 रुपये। और फिर GST 9% और CGST 9% निकाल लेंगे। और यहाँ पर बेच रहा है तो इसमें से हमें घटाना पड़ेगा, हाँ 15000 में से ये 30 दो जो भी अमाउंट है उसको घटा करके उत्तर हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमें यह सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी अब देख सकते हैं यहाँ पर एक और सवाल है चौथा वाला। चौथे सवाल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शेयर का जो है शेयर की संख्या को हम 100 मानेंगे और शेयर का कुल कीमत यहाँ देख सकते हैं 100 गुणे 50। तो आप देखेंगे 100 गुणे 50 करेंगे तो कितना आएगा 5000 आ जाएगा। दलाली ले लो 0.2% 5000 का, तो 0.2/100 गुणे 5000 करेंगे तो 10 रुपये आ जाएगा। तो फिर GST 18% आप निकाल लेंगे उसका 10 रुपये का, तो 1.8 आ जाएगा। तो शेयर की कुल कीमत कितना हो जाएगी 5000 में से 10 और 1.8 घटाएंगे तो 4988.2 आ जाएगा। तो 100 शेयर की संख्या पर इतना 49882 आता है उत्तर, ठीक है। अभी हम देखते हैं पाँचवें सवाल पे। इस पाँचवें सवाल में हम क्या देखते हैं कि भाई सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कुल लाभांश निकालेंगे। कुल लाभांश जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाभांश उसका सूत्र दिया गया है, लाभांश बटे 100 गुणे अंकित मूल्य गुणे शेयर की संख्या। अभी लाभांश प्रश्न में देखो कितना दिया गया है 50% है ना, तो 50 लाभांश लिख देंगे। 50 गुणे बटे 100 गुणे अंकित मूल्य 50 और शेयर की संख्या 200 गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 5000 रुपये। और शेयर की कीमत जो टोटल है कितना है 150 है शेयर है ना, तो आपने वो यहाँ पर गुणा कर देना है 200 और गुणे 150 और 20 रुपये एक्स्ट्रा दलाली है जिसकी वजह से 3000 कितना होगा 3020 रुपये हो जाएंगे। और इसी शेयर को इन लोगों ने वापस बेचने की कोशिश किया है क्या नहीं। तो 100 शेयर को इन लोगों ने बेचा है कितना अवमूल्य पर, तो है ना, तो 50 रुपये में ख़रीदा था ना, तो अवमूल्य 10 रुपये करके बेचा गया। तो 100 गुणे 40 - 20 कर देंगे तो 3980 आ जाएगा। फिर बचे हुए शेयर को उन्होंने बढ़ा कर बेचा है, यानी 50 रुपये 75 रुपये अधिक मूल्य पर 50 और 75 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। उसका गुणा कर देंगे फिर 20 में से घटा देंगे तो 12480। तो इस तरह से 100 दोनों को जोड़ देंगे तो ये शेयर की संख्या जो आ जाएगी तुम्हारी 16460 आ जाएगी। ये गलती से 12860 मैंने लिखा है, वहाँ आएगा 1640 200 शेयरों की। तो कुल प्राप्त कितने हो जाएंगे 1640 और 5000 रुपये जोड़ देंगे तो 21460 हो गया। और हानि जो है कितनी हो जाएगी 30,020 रुपये में से 21460 घटा देंगे तो 8560 ये जो हानि उसको मिलेगी।